मांग हमारे लंबे समय से आए हुए, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी परंपरा अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारी रीति रिवाज अलग है। तो मैं सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि हमारा आदिवासी धर्म कोड अलग से दर्शाया जाए। ये हमारे मोदी जी और इनके ये मोहन भागवत जी हमको आदिवासी की नहीं, हम हिंदू हैं कहते हैं। हमारे हिंदू से संस्कृति कोई मिलती जुलती नहीं। हमारे मौत मरण में हमारी प्रथा अलग है, शादी ब्याह में हमारे अलग है। हम प्रकृति पूजक हैं, हम नदी को पूजते हैं, पहाड़ को पूजते हैं और हम बैल को पूजते हैं, गाय को पूजते हैं। हमारी संस्कृति एकदम अलग है। और ये आरएसएस वाले लोग हमको कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है, हम हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। और आज भी हमारा हिंदू के नाम से हमारा शोषण हो रहा है। हमको खाली अरे बेटो आप बेटो, जो मोहन भागवत जी जो भाषण कर रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है, अरे हम थोपना, हमारे थोपो मत, हमारे पे हिंदू धर्म थोपो मत। हम आदिवासी, हमारा कल्चर अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारी शैली अलग है। हम इस हिंदू नहीं मानते, हम अपने आप में अलग है। आदिवासी हमारा धर्म कोड अलग होना चाहिए, ये हमारी मांग है। हमारी टीएसपी एरिया से पूरे आदिवासी, पूरे देश की मांग है, ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं। इसी के साथ ही ये मोदी जी तो वैसे भी आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं और आरक्षण भी खत्म करना चाहते हैं। ये सामने जो लोग बैठे हुए, भारतीय जनता पार्टी गरीबों का भला नहीं कर सकती, आदिवासियों को आरक्षण नहीं दे सकती। आज जो भी मिला है कांग्रेस की वजह से किया है। आज मोदी जी ने कई आदिवासियों को बेघर कर दिया, कई उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को आदिवासियों की जमीन बेच दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भी आदरणीय है, लेकिन वहां पर आदिवासियों की जमीन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई, आदिवासियों को विस्थापित कर दिया, आदिवासियों को छोटा मोटा मुआवजा दिया। ये मोदी जी के हाल है। आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं देश में, आदिवासियों को नष्ट करना चाहते हैं, आदिवासियों का अधिकार छीनना चाहते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी और ये है नरेंद्र मोदी जी। मैं कहना चाहता हूँ, बोलने का मुझे मौका दिया, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इस अवसर पर इस सदन में मुझे मांग संख्या 30 और 33 पर बोलना था, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात दूसरी बोलूँगा। जो हमारे माननीय सदस्य ने इस सदन के अंदर हिंदू की जो बात की, जिसके ऊपर बोलना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में हम रह करके हिंदू नहीं बोल सकते, ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा, यदि आप धर्मांतरण करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन पूरे सदन के अंदर इस बात को गुमराह नहीं कर सकते, ये मैं सदन से कहना चाहता हूँ। जबकि हिंदुस्तान के अंदर हम रह रहे हैं और हमारे सबको ऊपर से बोलते हैं कि धर्मांतरण कर रहे हैं। हम धर्मांतरण करते हैं या आप करते हो, या आपको देखना चाहिए। मैं आपके माध्यम से जनजाति मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ये तीसरा बजट जो है इस सदन में पेश हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे क्षेत्र में 26 माह के अंतराल में हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का जनजाति का पैसा हम हर एक विधायक को नहीं मिला है। न विकास के काम से कोई काम हुआ है, मात्र हमको 15 हैंडपंप की स्वीकृतियाँ मिली। और अनुरोध करता हूँ इस अवसर पर, जितना भारत सरकार का जो बजट आता है, या तो इनके द्वारा खर्च नहीं हो रहा है, या इनके कहाँ पर खर्च कर रहे हैं वो तो यही बता सकते हैं। मैं इस अवसर पर यह भी कहूँगा, पिछले समय में जब बजट सत्र चल रहा था, उस टाइम में मैंने दोनों बार बेणेश्वर धाम संत महाजी महाराज की धरती के लिए मैंने जो बात रखी थी, उसमें मैं कहना चाहूँगा, वहाँ पर पिछले वर्तमान की सरकार ने, पिछले कार्यकाल में वसुंधरा जी ने हमारे वहाँ पर 22 करोड़ रुपए की स्वीकृति निकाली थी। वो भी आज उसी स्थिति में थोड़ा बहुत काम हुआ, काम पूरा नहीं हुआ, जिसके बारे में मंत्री जी ने समीक्षा भी की थी, लेकिन आज तक वो कार्य पूरे नहीं हुए। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, इस बेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ मेला माना जाता है, वहाँ पर आपकी बिल्कुल निगाह होनी चाहिए। मैं इस सदन में हमारे पूर्व मंत्री जी मालवीय जी से भी कहना चाहूँगा, आपके द्वारा वहाँ पर इस संत महाजी महाराज के चौपड़ों का जो हिंदी में अनुवाद करने की बात रखी थी, उसका भी आज तक किसी भी प्रकार का कोई हुआ नहीं। मैं उम्मीद करता हूं अब की बार आप इस काम को हाथ में लेकर के उस काम को कराएं। वो बेणेश्वर का टापू जो है 218 बीघा की भूमि है, वो कटाव होकर के वो टापू कट रहा है, त्रिवेणी संगम है। मैं चाहूँगा जैसे हम सभी मिलकर के गंगा जी में जा कर के हरिद्वार को मानते हैं, वैसा हमारे राजस्थान के अंदर भी
बेणेश्वर धाम जो हरिद्वार के रूप में पूजा जाता है, वहाँ पर देश विदेशों की अस्थि विसर्जन होती है। मैं चाहूँगा उस टापू का कटाव रोकने के लिए आप जो है उस टापू के चारों तरफ रिंगवाल और उसके घाट बना करके उस कटाव को रोकने का काम करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। दूसरी बात, वहाँ पर मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के टाइम में 255 करोड़ का मास्टर प्लान बना करके देवस्थान विभाग को दिया था। वो देवस्थान विभाग से आप मांग करके उस काम को राजस्थान सरकार की सदन में रख करके उस काम को कराएं। यदि वो पैसा नहीं मिलता है, इस काम को आप भारत सरकार को भेजें। नरेंद्र भाई मोदी वहाँ पर 2 बार पधारे हैं। मैं उस अवसर पर यह भी कहूँगा, वो हमको 255 करोड़ रुपया देंगे और बेणेश्वर धाम का विकास होगा। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ, इस काम को भी आपके हाथ में लें। रही बात तीसरी, मैं कहूँगा, आपसे अनुरोध करूँगा, जनजातीय क्षेत्र में विकास के नाम से मैं चाहूँगा आप अपने एजेंडे में लें। हमारे क्षेत्र में कई ऐसी नदियां नाले बह रहे हैं, वहां पर लिफ्ट लगा करके उस क्षेत्र के काश्तकार को सशक्त किया जा सकता है। वहां पर जल स्रोत है, लेकिन जल संसाधन किस प्रकार से पानी पहुंचाया जाए, जिसके लिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं लिफ्ट लगे। रही बात दूसरी, वहां पर कई पुलियों का निर्माण होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। सामुदायिक भवन बनना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। तो सड़कें भी नहीं बनी। तो उम्मीद करते हैं इस बजट सत्र में आप इन सब कामों को लेकर के आने वाले इस 2 साल में हमारी जो उम्मीद है उसके ऊपर आप खरा उतरेंगे, ऐसा भरोसा करता हूं। और रही बात दूसरी, आपसे अनुरोध करूंगा, हमारी जितने आज की आवासीय छात्रावास चल रहे हैं, हॉस्टलें चल रहे हैं, खेल कूद हॉस्टलें चल रही हैं, जिसमें बच्चों के लिए, एक बच्चे के लिए महीने का 2500 या 2600 रुपया भारत सरकार वहन कर रही है। उस पैसे का सही अनुसरण नहीं हो रहा है, उसकी देख रेख नहीं हो रही है, उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। बच्चों को किसी प्रकार से जितनी खान पान में सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। मैं अनुरोध करूंगा, आपने यदि इस 2 साल के अंदर परामर्श धावत्री की बैठक रख करके सभी एमएलए साहबान से इस बात का आपने जिक्र किया होता, तो हर जगह पर इसकी मॉनिटरिंग होती और बच्चों को सारी सुविधा मिलती। 2 साल के अंतराल में आपने आज तक किसी भी प्रकार की हमारी परामर्श धावत्री की बैठक नहीं रखी। मैंने ऐसा सुना है 9 फरवरी 2021 को आपने एक दिन विधानसभा के पहले यहाँ पर परामर्श धावत्री की बैठक रखी गई, जिसमें उदयपुर संभाग के हमारे किसी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को आपने आमंत्रित नहीं किया था। हमारे साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? क्या हम जनप्रतिनिधि नहीं है क्या? इसके बारे में मुझे बड़ा खेद है। हमारे साथ में आप कहीं न कहीं भेदभाव किया जा रहा है, जिसके बारे में आप थोड़ा सोच करें, विचार करें। हम भी इस क्षेत्र के अंदर उन जनजातीय क्षेत्र में रहते हैं। हमारे नाम से जो बजट आता है जनजातीय क्षेत्र के लोगों का, वो आप अन्य जगह कहीं खर्च करते हैं। ऐसा हम हमारे साथ में अन्याय नहीं करें। मैं इस अवसर पर यह भी कहूँगा कि अभी आपने इस क्षेत्र में इस विधानसभा बजट सत्र में 250 माँबाड़ी केंद्र खोलने का आपने जिक्र किया है, आपने घोषणा की है, जिसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी आपको। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, पिछले कार्यकाल में वसुंधरा जी के टाइम में एक साथ से 1000 माँबाड़ी केंद्र खोली थी। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप भी 250 से बढ़ा करके ज़्यादा ये माँबाड़ी केंद्र खोलने का काम करें। जो माँबाड़ी केंद्र में आज जितने भी माँबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, जिनको आप डे केयर में परिवर्तन करके वहाँ पर सेकंड शिक्षा सहयोगी लगा करके उस क्षेत्र के अंदर कई बालक बालिका ऐसे पढ़े लिखे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनको शिक्षा कर्मी लगाने का अवसर देंगे, ये आपसे आशा करता हूँ। दूसरी बात मैं एक और कहूँगा, जो ये आपके पास में स्वच्छता अभियान, स्वच्छ परियोजना कार्यालय के अंदर जो कार्मिक 5-7 साल जो काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने आज कर्मचारी के रूप में काम करते आए हैं, जिनको आप कुछ भी करें, लेकिन 5-7 साल जो काम कर रहे हैं, जिनको नियमित करें, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? और उनका जो पेमेंट भुगतान जो होता है प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत होता है, वो समय पर नहीं देते हैं। तो क्यों नहीं हम स्वच्छ परियोजना के माध्यम से उनको पेमेंट दे करके समय पर उनको पैसा मिल सके, उनका विशेष कर ध्यान दें। वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग इस परियोजना में काम कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आपसे कहना चाहूँगा, मेरे पिछले कार्यकाल में देव सोमनाथ मंदिर पर 70 लाख रुपए का बजट जो दे करके उस क्षेत्र का विकास करने का काम किया था, वो धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, उस पैसे को भी आप वहाँ पर लगवाने का काम करें। विजया माता जो है
उस क्षेत्र में क्या 3 राज्यों के लोग जो लूले पांगले जो हो जाते हैं वो सभी वहाँ पर आते हैं और उनको वहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, धर्मशाला नहीं है। तो उसके लिए भी आपसे निवेदन करूंगा, उस समय में 1 करोड़ रुपया वसुंधरा जी ने दे करके उस काम को करने का किया था, लेकिन वो काम आज तक नहीं हो पाया। वो 1 करोड़ रुपया वहाँ लगे और विजया माता में धर्मशाला बनने का काम आप शुरू कराएंगे। मैं इस क्षेत्र में आप सबसे उम्मीद करता हूँ हमारे काम के लिए आप विशेष कर ध्यान दें। मेरे क्षेत्र में एक देश सोनार माता का प्लीज सेव करें बिराजी, प्लीज बिराजी। श्रीमती रमीला खड़िया। हमारे न्यूज 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।